नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं अपना चैनल। तो दोस्तों, फिर से आप सभी के बीच में एक बार आ चुका हूं दोबारा से लाइव। और आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने 4 लेक्चर ले लिया है और ये हम लोगों का आज 5वां लेक्चर होने वाला है। तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो m1 का स्लोप m2 के बराबर कैसे होता है, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो m1 गुना m2 बराबर -1 कैसे होता है। तो आज हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं। ये दो डेरिवेशन आप लोगों के इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के अभी इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के घंटी को ऑल पर सेट कर दिए, क्योंकि इस प्रकार की अमेजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला डेरिवेशन है हम लोगों का पैरेलल लाइन का। देखिए, जब दो लाइन आपस में पैरेलल पार हो, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का स्लोप m1 बराबर m2 कैसे होता है। देखिए, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 गुना m2 होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था tan थीटा। जब दो लाइन दिया रहे और दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग इस चीज का यूज करते थे। अब देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच में कभी भी एंगल बनेगा। देखिए, एंगल कब बनता है, जब दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं से मिलता है। इसके बीच में हम लोग एंगल बना सकते हैं कुछ ना कुछ, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से लाइन है तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, एंगल यहाँ पर कुछ बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का जगह पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि एंगल क्या हो गया, 0। जब दो लाइन पैरेलल जा रहा है तो एंगल इसमें 0 है। अब देखिए, m1 m2 को हम लोग उसी तरह से लिखते जाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 गुना m2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और 0 को नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 ले लेंगे हम लोग। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 माइनस m2 से। तो जो हम लोगों के पास बनेगा वो बनने वाला है, हाँ, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 0 बराबर ये m1 गुना m2, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो m1 माइनस m2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। ये हम लोगों ने tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है जब हम लोग को एंगल निकालना हो। और यहां से हम लोग दो पैरेलल लाइन का एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनता है, तो हम लोग 0/1 ले लिए और यहां से मल्टीप्लाई किए, ये बन गया 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई बन गया m1 माइनस m2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये m2 माइनस का है तो इधर भेज देंगे, बन जाएगा प्लस का, m2 बराबर m1 या फिर m1 बराबर m2। तो यहां से हम लोग का ये प्रूव हो गया कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो m1 का स्लोप बराबर होता है m2 का स्लोप को, या फिर m2 का स्लोप बराबर होता है m1 का स्लोप को, दोनों बात बराबर है। तो यहां से हम लोगों का जो डेरिवेशन 1 था वो कंप्लीट हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो m1 का स्लोप m2 के स्लोप के बराबर होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले डेरिवेशन के ऊपर में कि जब दो लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर होता है तो m1 गुना, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो m1 का स्लोप को m2 का स्लोप से गुना करने में -1 आता है। अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा डेरिवेशन है वो है जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो इसके बीच का एंगल बनता है हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनेगा जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तब। अब देखिए, हम लोग को जो फॉर्मूला है tan थीटा बराबर, वो फॉर्मूला नहीं चेंज होता है,
वो फार्मूला वही रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 गुना m2। अब यहाँ पे हम लोग अभी इस बार ये वाला जो डंडा है वो नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय यूज करते हैं जब हम लोग का साइन नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना रहता है तब। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये इसका तो वैल्यू पुट करना नहीं है, m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू, तो यहाँ पर अभी हम लोग साइन नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। m1, एक सेकेंड थोड़ा तार उलझा रहा है। अब देखिए जो हम लोगों के पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और हम लोगों को पता है कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर क्लास 10th में याद किया होगा, जिनको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो उनको पता होगा tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, मतलब अनंत। तो हम लोग इन्फिनाइट को 0/1 भी लिख सकते हैं। सॉरी, हम लोग इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इन्फिनाइट को 1/0 भी लिख सकते हैं। tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, और हम लोग इन्फिनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। और अगर इन 0/1 लिखा हो तो उसको हम लोग इन्फिनाइट बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए हम लोग को 90 डिग्री का वैल्यू रखना है, तो 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, तो वहां पर हम लोग 1/0 रखेंगे यहाँ पर। और ये m1 माइनस m2 1 प्लस m1 गुना m2। अब बस हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही सेम बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या बचता है, तो m1 गुना m2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 0, ठीक। अब देखिए ये +1 है तो इक्वल टू को उधर भेज देंगे, इसको बन जाएगा ये -1, और ये m1 गुना m2। प्रूव, यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि m1 को m2 से गुना करने पे -1 मिलता है। कब? जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। तो हम लोगों ने इस फार्मूला के हेल्प से ये प्रूव भी कर दिया कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, m1 का स्लोप और m2 का स्लोप। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो m1 का स्लोप को m2 के स्लोप से गुना करने पे हम लोगों को -1 मिलता है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का आज का इंटरेस्टिंग चीज। अब देखिए अगर हम लोगों को यहां से 3x को इधर भेजना है 3x को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं 2y बराबर 20। ये 3x यहाँ पर प्लस में है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो -3x। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी इस टाइप से होता नहीं है। हम लोगों को मैथ को आसान तरीके से समझने के लिए इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है वो देखिए। एक्चुअली में जो हम लोगों के पास होता क्या है मैथ्स में, देखिए ये 3x प्लस 2y बराबर 20 है, तो हम लोगों को ये 3x को इधर भेजना है तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये 3x माइनस 3x प्लस 2y बराबर 20 माइनस 3x। एक्चुअली होता ये है, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाता है और बचता है हम लोग के पास 2y बराबर 20 माइनस 3x। ये है एक्चुअली मैथ में होता ये है, और हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि हम लोगों को आसान तरीके से समझ में आए मैथ्स। दोनों तरफ किसी भी चीज को अगर हटा के उधर भेजना है तो हम लोग उसी चीज को दोनों तरफ से घटा देते हैं। जैसे कि हम लोग को अभी यहाँ पर 2 हटाना है, ठीक है, ये 2 हटाना है। हम लोगों ने पढ़ा था y बराबर mx प्लस c। आप लोगों को अगर याद होगा कुछ क्लास पहले, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था y बराबर mx प्लस c। अभी हम लोगों को इसको y के फॉर्म में सिर्फ रखना है और ये 2 को उधर भेजना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या डिवाइड में बन जाएगा,
तो ये लिखते हैं हम लोग y बराबर 20 माइनस 3x बाय में 2। हम लोग ये करते हैं और फिर क्या करेंगे, y बराबर 20 बाय 2 माइनस 3x बाय 2। हम लोग ये करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो होता क्या है वो देखिए होता है, वो होता ये है कि ये 2y है, हमको यहां से 2 हटाना है, तो जो मैथ का नियम है वो 2y बाय 2 हो जाएगा और यहां पर 20 माइनस 3x बाय 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया तो y बराबर 20 बाय 2 माइनस 3x अपॉन 2। मतलब कि एक्चुअली मैथ का जो नियम है वो कहता है किसी भी चीज को हटाने के लिए हम लोगों को वही चीज दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर यहाँ को 2 हटाना है तो नीचे भी 2 से डिवाइड दिए और इस साइड भी 2 से डिवाइड दिए। अगर यहाँ से हम लोग 3x को हटाना है तो इधर भी 3x को घटा देंगे और इक्वल टू को उधर भी 3x को घटा देंगे। मतलब जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है। ये एक्चुअली मैथ का नियम होता है और हम लोगों को शुरू से पढ़ाया जाता है कि ये 3x प्लस का है तो इधर गया तो माइनस का, इधर अगर माइनस का है तो इधर गया तो प्लस का, इधर कुछ गुना में है तो इधर गया डिवाइड में। हम लोग शुरू से ये पढ़ते आए हैं, ठीक है। और एक्चुअली होता ये है मैथ में, ये बस आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।